आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का मामला जो है अब वो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि जो थ्योरी पुलिस की सामने आई है उस पर अब बवाल मच गया है और बवाल मचाने का मौका जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है और बीजेपी आईटी सेल पूरी तरीके से मुखर हो चुका है इस घटना को लेकर के। जहां आरोपियों के नाम सामने आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मुसलमानों को कोसने का मौका मिल गया और पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी जब सामने आई, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन्हीं मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो ये दावा कर रहे हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कौन रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस को यह समझने की जरूरत है, जहां सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है। और आज इसी केस पर क्यों पूरी तरीके से मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी बोलने पर उतारू हो गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए पर किसी में भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता बोलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि इसमें आरोपियों का नाम जो है वो आदिल है। तमाम मुस्लिम लोगों के नाम को इसमें शामिल कर दिया गया और जो कहानी पुलिस की है और जो कहानी पीड़ित परिवार के सामने आ रही है उस पर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा झोल जो है इस गाजियाबाद लोनी केस में पुलिस द्वारा उलझाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो लोग बचाने के लिए पहुंचे, जैसे कि परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि जो लोग बचाने के लिए पहुंचे, जो आदिल है और तमाम मुस्लिम लड़के बचाने के लिए पहुंचे, तो उन लोगों को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया कि ये लोग भी आरोपियों के साथ मिले हुए थे। ये दावे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम बुजुर्ग जो है वो ताबीज़ बेचने का काम किया करते थे। ताबीज़ से उन पीड़ित परिवार वालों को फ़ायदा नहीं हुआ, तो जिसके चलते जो है उन्हें मारा पीटा गया और इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। और जब ये सामने आई कहानी कि वो ताबीज़ ना तो बेचा करते हैं, अब्दुल समद सैफी जो हैं वो एक कारपेंटर हैं जो बढ़ई का काम करते हैं, उनको इस तरीके से अब खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और तीसरा जो अहम सबसे बड़ा दावा है कि जय श्री राम के नारे बोलने के लिए मजबूर किया गया और जब नहीं बोला तो उन्हें मार दिया गया, उनकी दाढ़ी काटी गई। ये सोशल मीडिया के जरिए दावे किए जा रहे थे, क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं थी तो पूरी कहानी रचने का मौका जो है प्रशासन को मिल गया और इसी कहानी पर अब बवाल मचा हुआ है। जहां अब्दुल समद सैफी ने साफ तौर पर कहा कि जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो मैं अल्लाह अल्लाह कह रहा था, तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अल्लाह को याद मत कर, राम का नाम ले। ये सांप्रदायिक घटना नहीं है जिसको अंजाम देने की कोशिश कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई है। और अब अब्दुल समद सैफी के बेटे के बयान ने पूरी तरीके से इस रुख पर पर्दा डाल दिया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई और जो बातें सामने आई हैं उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। आखिरकार अब्दुल समद सैफी के बेटे ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति समद सैफी की पिटाई और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहलू से इनकार कर रही है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिंदू मुसलमान मिलाकर कुल 6 लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए ताबीज़ को लेकर नाखुश थे। पुलिस के दावों को अब्दुल समद का परिवार खारिज कर रहा है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में अब्दुल समद के बड़े बेटे बबलू सैफी ने कहा है कि पुलिस इस मामले को भटकाने में जुटी हुई है।
मेरे पिता 5 जून की सुबह अनूप शहर से दिल्ली के लिए गए थे। वे बस से पहले सीमापुरी पहुंचे, वहां से वे शहीद नगर गाजियाबाद गए जहां मेरी फूफी रहती है। शहीद नगर में वे गली भूल गए, जिसके बाद उन्होंने लोनी के लिए ऑटो लिया। लोनी उतरने के बाद वे नहर पहुंचे, वहां से फिर उन्होंने ऑटो लिया। उन्हें बेहटा जाना था। हमारे किसी परिचित की मौत हो गई थी। अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से वहां जा नहीं पाए थे, इसलिए 5 तारीख को वे गए थे। उनकी उम्र 72 साल है। नहर के पास उन्हें एक ऑटो मिला जिसमें वे सवार हो गए। ऑटो वाले ने नहर के रास्ते ले जाना शुरू किया और रास्ते में 2 सवारी और चढ़ी, फिर 2 सवारी और चढ़ी। मेरे पिता को उन लोगों ने बंधक बना लिया। मेरे पिता गले पर रुमाल बांधते हैं, जो पुलिस समाज में ज़्यादातर लोग अपने कंधे पर या गले पर बांधते हैं। उसी रुमाल से मेरे पिता का मुंह ढक दिया और फिर उन्हें जंगल में स्थित एक कमरे में बंधक बना लिया। क्या बबलू सैफी का आरोप है कि उन लड़कों ने वहां पर तमंचे के बल पर उनके साथ मारपीट की, उनकी दाढ़ी भी काटी और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए भी कहा। मेरे पिता की उम्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पूछा भी कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने मेरे पिता का बैग भी छीन लिया, उसमें कुछ 1100 रुपये भी थे, वे भी छीन लिए गए। उसके बाद 2 मोबाइल थे, उन दोनों मोबाइल के सिम निकाल कर मोबाइल उनको वापस लौटा दिया। फिर उन लड़कों ने शाम 7 बजे हमारे पिता को छोड़ा, उस जगह से दूर ले जाकर। फिर मेरे पिता किसी तरीके से शहीद नगर पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई मेरे पास। यहाँ बुलंदशहर में रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे इस बात की जानकारी आई। फिर हम वहां पर पहुंचे। अगले दिन लोनी के ही रहने वाले उमेद पहलवान को जब इस पूरे वाक्य का पता चला तो उन्होंने हमारी मदद की। वे हमारे पिताजी को लेकर लोनी थाने पहुंचे, जहां पर जो इंस्पेक्टर थे उनको सारी बात बताई गई। अब्दुल समद के बेटे बबलू सैफी का आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटकाने में जुटी है। बबलू का कहना है कि लोनी थाने के इंस्पेक्टर इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए कहने लगे। उन्होंने मेरे पिता को यह भी कहा कि आपकी दाढ़ी कट गई तो अच्छी बात है, आपको चेहरे पर हवा लगेगी, जबकि जो दाढ़ी रखना होता है वे हमारे धर्म में होता है। और मेरे पिता ने लगभग 40 सालों से दाढ़ी रखी हुई थी। ये बात सुनकर उमेद पहलवान को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अभी तुम हमारे चाचा के लिए ऐसा बोल रहे हो, कल को अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। इतना ही नहीं, जो शिकायत हमने लिखक कर दी थी, पुलिस ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज ही नहीं की है, बल्कि अपने अनुसार ही एफआईआर दर्ज की है। अब्दुल समद के बेटे से यह पूछा गया कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो उन लोगों ने आपके पिता के साथ इस तरह की हरकत की, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने पुलिस के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें पुलिस ये कह रही है कि अब्दुल समद ताबीज़ का काम करते थे। उन लड़कों ने ताबीज़ के चलते ही अब्दुल समद के साथ मारपीट की। बबलू सैफी का कहना है कि हमारा पुश्तैनी काम लोहार बढ़ई का है और हम आज भी वही काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ही जो घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बचाने के लिए ही सारा हथकंडा अपनाए, तो उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, जहां अपराधी के हौसले बढ़ेंगे और अपराध को वो ऐसे ही अंजाम देते रहेंगे। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी का क्या कसूर था जिनको निशाना बनाया गया। अगर ये सांप्रदायिक माहौल नहीं है तो उनकी दाढ़ी क्यों काटी गई, इसका जवाब शायद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा, जिसका जवाब वो देना नहीं चाहती। तो अब बीजेपी आईटी सेल पूरी तरीके से मुखर हो करके ही अब्दुल समद सैफी को ही कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बेटे के बयान ने पूरी तरीके से पोल खोल करके रखती है।